संपूर्ण सृष्टि में जीवों का जन्म इन चार प्रकार से होता है। जीवात्मा को शरीर जो है इन चार प्रकार से प्रदान किया जाता है और कोई प्रकार है ही नहीं है। पहला है जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले, जैसे मनुष्य, पशु आदि। जो भी डायरेक्ट बर्थ होते हैं गर्भाशय में से, जिनका जन्म होता है, जैसे मनुष्य गर्भाशय से सीधा शरीर रूप में जन्म ले लेते हैं। पशु भी होते हैं बहुत सारे, जैसे गाय घोड़े आदि। तीन लोगों का भी क्या है, ये जरायुज कैटेगरी होते हैं, जो डायरेक्ट जो है गर्भ से जन्म लेते हैं। अंडज होते हैं, जो अंडे से जन्म लेते हैं। अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। स्वेदज कौन से होते हैं, मल मूत्र पसीना आदि से उत्पन्न होते हैं, क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन से जन्म ले लेते हैं, आपने रोटी छोड़ दिया, कुछ दिन बाद उसमें कीड़े उत्पन्न हो गए। आपने ब्रेड का टुकड़ा छोड़ दिया, अपने आप उसमें कीड़े उत्पन्न हो गए, कुछ समय बाद फफूंद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो केमिकल रिएक्शन से जो उत्पन्न हो जाता है, सर पे जुए उत्पन्न हो जाता है सर में, तो ये भी वही है कि मल मूत्र पसीना केमिकल रिएक्शन से जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, ये होता है स्वेदज कैटेगरी। उद्भिज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणियों को उद्भिज कहते हैं। तो पृथ्वी को फाड़ करके बीज से जो उत्पन्न होते हैं, जिसमें बीज हो, सीड से जो उत्पन्न होते हैं, उद्भिज कहलाते हैं। जो भूमि को फाड़ के निकलते हैं जो, ये होते हैं उद्भिज। तो ये चार कैटेगरी हैं शरीर प्रदान करने के जीवात्मा को। जरायुज, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज, जो केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज, जो क्या होते हैं, पृथ्वी को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं। और जीवों को यहाँ शरीर उनके कर्म फल के आधार पर दिया जाता है। अब सृष्टि उत्पत्ति हुई किस लिए है, सृष्टि उत्पत्ति किसी ना किसी कारण से तो हुई है ना। तो उस कारण को फुलफिल करने के लिए हमें कर्म फल परमात्मा को चाहिए, कि कर्म फल के अनुसार जो है हर एक व्यक्ति को, हर एक जीवात्मा को शरीर प्रदान किया जाएगा। इसी के आधार पर जरायुज अंडज श्वेतज और बीज। जो जिसका योग्य है, जिस शरीर का योग्य है, उसी उसी शरीर में उसे भेजा जाता है और उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। नए कर्म बनाने से बना सकते हैं तो नए कर्म बनाना है, पूर्व जन्म के कर्म भोगना है तो कर्म भोगना है। जो इन इसको इससे मुक्ति चाहता है वो मोक्ष की गति को प्राप्त कर लेता है और इससे मुक्त हो जाता है। पृथ्वी में सबसे पहले क्या बनता है? अब जैसे पृथ्वी आदि उत्पन्न होती है, ग्रह नक्षत्र आदि उत्पन्न, सबसे पहले क्या बनता है देखिए। पृथ्वी में सबसे पहले, अब पृथ्वी की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि बन चुके हैं उसी प्रोसेस के द्वारा। अब जो है पृथ्वी में सबसे पहले क्या बनता है, पृथ्वी में सबसे पहले पेड़ पौधे वनस्पति बनती है। सबसे पहले मनुष्य नहीं बनते, सबसे पहले मनुष्य का शरीर नहीं बनता, जीवात्मा का शरीर नहीं बनता, ना ही जीव जंतु बनता है। सबसे पहले उत्पत्ति होती है पेड़ पौधे और वनस्पतियों की। क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पति पर कौन आधार है, आश्रित है, जीव जंतु पशु पक्षी। इस पर कौन आश्रित है, मनुष्य। तो मनुष्य इन दोनों पर आश्रित है, इसलिए मनुष्य अंतिम जो है निर्माण होता है सृष्टि का। मनुष्य सबसे अंत में बनता है, सब कुछ बन चुका होता है, उसके बाद मनुष्य जीवात्मा को शरीर प्रदान किया जाता है। तो पेड़ पौधे वनस्पतियां बनी, इसका निर्माण हुआ। देन जीव जंतु पशु पक्षी का निर्माण हुआ, उनको शरीर दी गई, जो जिसकी एलिजिबिलिटी जिसकी जैसी है। देन मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, जिनको जो शरीर प्राप्त होना था। तो इनका वरीयता का क्रम इस प्रकार से होता है और इनको इसी प्रकार से जो है एक क्रम ऑर्डर में ही बनाया जाता है। तो आदि सृष्टि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्त्र मनुष्य उत्पन्न हुए थे। क्या आदि सृष्टि में एक ही मनुष्य उत्पन्न हुआ था, या एक मनुष्य और एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न हुआ था? क्या एक से ही सृष्टि आगे बढ़ी? इसको देखते हैं, आदि सृष्टि में कितने मनुष्य उत्पन्न हुए थे? सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए थे। कितने? सहस्त्र। कौन कर रहा है? यजुर्वेद कह रहा है। यजुर्वेद क्या कह रहा है, आदि सृष्टि में सैकड़ों सहस्त्र मनुष्य उत्पन्न हुए। वो कैसे उत्पन्न हुए थे? गर्भ से उत्पन्न हुए थे किसी के? नहीं जो उत्पन्न हुए थे गर्भ से उत्पन्न, क्योंकि आदि सृष्टि में जन्म देने के लिए माता पिता है नहीं कोई। अब जन्म देगा कौन, उनका लालन पालन करेगा कौन, जब है ही नहीं कोई। इनको पालन पोषण, क्योंकि मनुष्य जन्म से सबसे कमजोर होता है, मनुष्य जन्म से सबसे कमजोर है शिशु अवस्था में। लेकिन जब उसको ज्ञान और बुद्धि आ जाए तो उससे ताकतवर कोई नहीं। शारीरिक रूप से वो शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बुद्धि के स्तर पर उससे शक्तिशाली कोई नहीं है इस सृष्टि में। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो सबसे कमजोर होता है, उसको लालन पालन चाहिए होता है, उसको देख रेख चाहिए होता है। परंतु जब आदि सृष्टि की बात करूं मैं, सैकड़ों हजारों सहस्त्र मनुष्य उत्पन्न हुए, लेकिन ये मनुष्य उत्पन्न हुए कैसे? अगर एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न होते तो भाई बहन हो जाते हम लोग सब एक दूसरे के, और हमारा ब्लड जो होता है एक ही हो जाता सबका। तो एक पुरुष और एक स्त्री से सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। अनगिनत सहस्त्र सहस्त्र
सैकड़ों, हजारों मनुष्य उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए उसको देखते हैं। अब देखिए, एक थ्योरी भी आता है इस बीच में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वो क्या कहती है, जो हम कहते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दिया है जिसमें क्या कहा गया है कि इस धरती पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव, जो यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसे अमीबा कहते हैं, यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, हमने पढ़ा है स्कूलों में, ये बना। एक कोशिकीय जीव बने अमीबा आदि। ये जीव पानी में रहते थे। समय और परिस्थिति के अनुसार इन्होंने खुद को ढाल लिया, अपने आप को ढाल लिया। एक कोशिकीय जीव के बाद बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने। इस तरह जीव विकास की यह यात्रा करोड़ों वर्ष तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप बंदर बंदर बने, फिर जो है मनुष्य बने। बंदरों से मनुष्य बने, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। लेकिन नहीं, हमारा वैदिक सिद्धांत इसको काट देता है। हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है मनुष्य कभी भी किसी और शरीर से डेवलप नहीं हो सकता। मनुष्य में बुद्धि है, तर्क है। डायरेक्ट जो है सहस्त्रों और सैकड़ों मनुष्य जो है उत्पन्न हुए सृष्टि की आदि में। मनुष्य में ज्ञान है। और हम कभी भी देखते हैं कि आज भी कि कोई भी बंदर जन्म हुआ वो मनुष्य बन जाता है? ऐसा नहीं होता। ये सृष्टि और सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, बायोलॉजी के नियम के विरुद्ध है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ये प्रोसेस होता है किसी भी चीज के बनने का। पेड़ पौधे जीव जंतु, और ये कर्म के आधार पर होते हैं।